नमस्कार। द शूटर न्यूज चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। भाजपा के नंद कुमार साय का कांग्रेस प्रवेश मोह भंग या समझौता। भाजपा के कद्दावर आदिवासी नेता नंद कुमार साय के अचानक भाजपा छोड़ कांग्रेस में आने से छत्तीसगढ़ की राजनीति गर्मा गई है। जहां भाजपा एक और विधानसभा चुनाव से ठीक पहले एक बड़े आदिवासी चेहरे के पार्टी छोड़ने पर सफाई देते हुए उनके मान मनोबल में लगी है, वहीं दूसरी ओर कांग्रेस पार्टी बिल्ली के भाग से छीका टूटा जैसी स्थिति में हतप्रभ होकर नंद कुमार साय के कांग्रेस में आने का जश्न मना रही है। श्रीमान अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी और अनेक ऐसे हमारे पुराने नेता प्रमोद महाजन जी हमारे हुआ करते थे और एक बड़ा टीम जो वरिष्ठ लोग थे उनके साथ मैंने काम किया। अटल बिहारी वाजपेयी जी को फॉलो करता था। वो राजनेता केवल नहीं थे, बड़े कवि भी थे। भारत माता के लिए वो कहा करते थे, भारत केवल एक जमीन का टुकड़ा नहीं है, भारत जीता जागता राष्ट्र है। और वो भारत माता के लिए जो वर्णन करते थे, मैं संस्कृत और हिंदी साहित्य का भी विद्यार्थी। वो कहते थे कंकर 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 शंकर है और बिंदु बिंदु गंगा है। भारत राष्ट्र को मैं अटल जी को फॉलो करता था, राजमाता सिंधिया जी को फॉलो करता था, सुंदर सिंह भंडारी जी को फॉलो करता था, लाल कृष्ण आडवाणी जी को फॉलो करता था, सुषमा स्वराज जी को समझता था। लेकिन आज मुझे जो दिखता है वो पार्टी जो अटल जी की थी, भारतीय जनता पार्टी, जो आडवाणी जी की थी, बाकी बड़े बड़े नेताओं की थी, वो पार्टी उस रूप में एक दिन पहले अचानक पार्टी से इस्तीफा, फिर दूसरे दिन मुख्यमंत्री भूपेश बघेल व प्रदेश कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष मोहन मरकाम की उपस्थिति में उनका कांग्रेस प्रवेश होना दोनों पार्टी के नेताओं को यह पच नहीं रहा। प्रदेश में जोरों से चर्चा है कि नंद कुमार साय व भूपेश बघेल में कुछ तो खिचड़ी पकी है, कुछ तो समझौता हुआ है, कुछ तो लेन देन हुआ है। प्रतिक्रिया में लोग कह रहे हैं कि भाजपा की स्थापना से लेकर 45 सालों तक लगातार प्रदेश अध्यक्ष, नेता प्रतिपक्ष, विधायक, सांसद, राज्यसभा सांसद तथा राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग अध्यक्ष जैसे महत्वपूर्ण पदों पर रह चुके आदिवासी नेता नंद कुमार साय को आखिर कौन सा सम्मान पार्टी नहीं दे रही थी, जिसका आरोप लगाकर वो भाजपा से अलग हुए। चर्चा यह भी है कि भाजपा में नरेंद्र मोदी व अमित शाह का युग आने के बाद 70 वर्षों तक ही संगठन में सेवा का कार्यकाल वाला नियम लागू हो जाने पर अब 77 वर्षीय नंद कुमार साय को चुनाव लड़ने का अवसर नहीं मिलना भी उनके भाजपा छोड़कर कांग्रेस में जाने का कारण बना। भाजपा की ओर से पूर्व राज्यसभा सांसद रामविचार नेताम ने एक प्रेस नोट जारी कर नंद कुमार साय के कांग्रेस में जाने को औचित्यहीन बताया है। हमने दोनों पार्टी के नेताओं से इस मुद्दे पर त्वरित प्रतिक्रिया ली है। आश्चर्यजनक तो लग ही रहा है, मगर जिस व्यक्ति को पार्टी ने उनके जीवन काल में इतना कुछ दिया, 2 बार राज्यसभा के सदस्य रहे, 2 बार सांसद रहे, 3 बार विधायक रहे, अनुसूचित जनजाति आयोग के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे और भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश के अध्यक्ष रहे, छत्तीसगढ़ भी भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष रहे। इतना कुछ सम्मान और इज्जत भारतीय जनता पार्टी ने उनको दिया और अब उनकी महत्वाकांक्षा क्या है कि वो पार्टी छोड़कर और कांग्रेस ज्वाइन कर लिए। वो जो डूबती हुई नैया पर सवार हैं, तो निश्चित रूप से मैं कहूंगा कि ऐसे व्यक्ति को डूब ही जाना चाहिए। कोई अंतर नहीं पड़ने वाला है। भारतीय जनता पार्टी संगठनात्मक पार्टी है, कार्यकर्ताओं की पार्टी है और किसी भी कई उदाहरण हैं
बड़े बड़े नेता भारतीय जनता पार्टी छोड़ के गए। यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री गए, उमा भारती गई थी। ऐसे कई लोग भारतीय जनता पार्टी के छोड़ के गए और उससे भारतीय जनता पार्टी पर कोई असर नहीं पड़ा। और नंद कुमार साय जी के परिवार के लोग तो पंच और सरपंच में हारते हैं, तो उनकी जनाधार भी कुछ जसपुर जिला में भी नहीं है, तो छत्तीसगढ़ में तो सवाल ही नहीं उठता कि उनका कोई जनाधार होगा। कोई अंतर नहीं पड़ेगा। अपने स्वार्थों के लिए यदि कोई अपनी मूल पार्टी को छोड़ के दूसरी जगह जाता है तो मैं नहीं समझता कि इससे कोई खास असर पड़ेगा। और वह आदिवासियों के लिए सिर्फ आदिवासी नेता ही नहीं, पूरी भारतीय जनता पार्टी के संगठन और भारतीय जनता पार्टी के हम जैसे लोग जो सवर्णों में से आते हैं, हम लोग भी उनके हित के लिए लड़ाई लड़ते हैं और उनके अधिकारों के लिए संघर्ष हम लोग भी करते हैं। और यदि आदिवासी नेता में देखा जाए जो कि हमारे पास अभी हैं, तो गणेश राम भगत है, राम विचार नेताम है, ननकी राम कंवर है, कश्यप जी हैं बस्तर से। ऐसे बहुत से नेता हमारे पास हैं, इसलिए इनके जाने का असर भारतीय जनता पार्टी और आदिवासी समाज पे नहीं पड़ने वाला है। मेरे लिए तो बहुत ही आश्चर्यजनक घटना जैसा मुझे लगा, जैसे ही मैंने न्यूज़ चैनल में और उसको देखा तो हमारे लिए हालांकि बहुत ही सुखद आश्चर्य है, लेकिन फिर भी बहुत बड़ा आश्चर्य है कि इतने पुराने भारतीय जनता पार्टी के इतने कद्दावर नेता, ऐसी क्या बात हो गई जो उनका पार्टी से मोह भंग हो गया और वो कांग्रेस में आ गए। निश्चित रूप से कांग्रेस को इसको बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी का जो आदिवासी विरोधी चेहरा है, कथनी और करनी का जो अंतर है, वो नंद कुमार साय ने अपने इस्तीफे के साथ और कांग्रेस को ज्वाइन करने के साथ ये बता दिया कि भारतीय जनता पार्टी में लोग कहते कुछ है और वास्तविकता होती कुछ और। बात देखिए महत्वाकांक्षा की इसमें नहीं होती है। यदि भारतीय जनता पार्टी ने जो फहरिस्त जो लिस्ट बताते हैं कि उन्होंने दिया है, तो निश्चित रूप से नंद कुमार साय जी का भी उस पार्टी के लिए उससे कहीं कम योगदान नहीं रहा है। ऐसी स्थिति में एक इतने वरिष्ठ नेता को उपेक्षित कर देना, वर्षों से तो हम लोग भी देखते आ रहे हैं, राजनीति में है, इतने बड़े कद्दावर नेता को उपेक्षित कर देना, उससे पर्याप्त मान सम्मान नहीं देना और इस बात का ढिंढोरा पीटना कि हमने हमेशा दिया। उन्होंने भी तो पार्टी को बहुत कुछ दिया। यदि ऐसी स्थिति थी तो भारतीय जनता पार्टी उनकी बहुत अच्छे से सम्मानजनक ढंग से विदाई भी कर सकती थी। जिस उम्र के पड़ाव पर हैं वो, पिछले 4-5 सालों से अपने आप को उपेक्षित महसूस कर रहे हैं, तो बहुत ही सम्मानजनक ढंग से उनकी विदाई भी की जा सकती थी पार्टी में। लेकिन वैसा कुछ ना होकर के लगातार उनकी उपेक्षा हो रही थी, तभी तो वो व्यक्ति इतना आहत हुआ, इतना मर्माहत हुआ कि वो इतने, अब जिस पार्टी की कोख से उसका जन्म हुआ उसको उसने त्याग दिया। तो निश्चित रूप से एक बहुत बड़ी चूक है ये, बहुत बहुत बड़ी घटना है। निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी को बहुत मजबूती मिलेगी। इतना बड़ा आदिवासी चेहरा, वो भी ऐसा आदिवासी चेहरा जो जिसका दामन हमेशा पाक साफ रहा हो, जो आदिवासी वर्ग के लिए संघर्ष करता रहा, जिसने आदिवासी वर्ग में शराब को छुड़ाने के लिए नमक का त्याग कर दिया हो और लगातार एक ईमानदार छवि वाला एक चेहरा रहा, इतना सज्जन व्यक्तित्व का धनी व्यक्ति रहा है, वो कांग्रेस में आएगा तो कांग्रेस को तो बहुत मजबूती मिलेगी ही मिलेगी। जिस तरीके से आज नंद कुमार साय जी के जाने के बाद भारतीय जनता पार्टी और उनके बड़े नेता पूरी उनकी लिस्ट दिखा रहे हैं, बता रहे हैं कि उनको पार्टी ने क्या क्या नहीं दिया, तो मैं यहाँ पे ये बात कहना चाहता हूँ कि नंद कुमार साय जी की आज स्थिति वही है जैसा हम कुछ परिवारों में जहाँ देखते हैं, जहाँ वो बुजुर्ग जो अपनी औलाद को पालता है, पोसता है, जिसके घर में उसका जन्म होता है और बड़ी उम्मीद लगाता है उस औलाद से कि वो उस आखिरी समय में उसका सहारा बनेगा, किंतु वो औलाद उसको सहारा न देकर के उसको बेइज्जत करने लग जाए, ऐसी बेगौरत औलाद को छोड़ करके वृद्धाश्रम में जाना ऐसे बुजुर्ग पसंद कर लेते हैं, किसी अन्य दूसरे स्थानों में जाना पसंद कर लेते हैं। कमोबेश यही स्थिति आज नंद कुमार साय जी की अपने परिवार में हुई, जहां उनकी औलादों ने उन्हें बेइज्जत करके बाहर निकाल कर बैठा दिया था, तो उन्होंने दूसरा घर जाना पसंद कर लिया बजाय अपने घर में वापस रहने के। देखिए, अचंभा तो हुआ, बहुत ज्यादा अचंभित हुए हम लोग, क्योंकि इतने सीनियर लीडर और इतना महत्वपूर्ण पदों पर रह चुके व्यक्ति को, जिसको पार्टी ने इतना ऊंचा सम्मान दिया, कितनी जब वो सर्वोच्च ऊंचाई तक पहुंचाया, वो व्यक्ति भाजपा छोड़ सकते हैं ऐसी कल्पना नहीं थी।
लेकिन उनका छोड़ के जाना ये एकदम से कतई उचित प्रतीत नहीं हो रहा है, क्योंकि जिस पार्टी ने जिसको उनको शुरुआत से ही एक प्लेटफॉर्म दिया और आदिवासियों के हितों के लिए उनको अनेक पदों पर नवाजा, सांसदों दो दो तीन तीन बार सांसद रहे, नेता प्रतिपक्ष रहे अविभाजित मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, और आयोग तक के सदस्य रहे, अनुसूचित जनजाति आयोग केंद्रीय अध्यक्ष रहे। तो इतने बड़े स्वरूप में उनको आगे बढ़ाया गया और निश्चित रूप से पार्टी ने ही उनको आगे बढ़ाया और पार्टी ने प्लेटफॉर्म दिया, पार्टी ने उनको आगे किया और आदिवासियों के नेता के रूप में उनको स्थापित किया। और इतना सब कुछ देने के बावजूद वो आज यदि भाजपा छोड़ के जाते हैं तो ये तो ऐसा लगता है कि वो पद लोलुपता में या और कुछ महत्वाकांक्षी के चलते इतना कुछ पाने के बाद भी वो यदि छोड़ के गए हैं भारतीय जनता पार्टी को, तो मुझे नहीं लगता कि उससे कोई ऐसा खराब व्यक्तित्व या वफादारी को जो ठुकराने वाला आदमी कोई हो। ये आदिवासी समाज के लिए भी एक धब्बा है। नहीं, देखिए, अब ये यथोचित सम्मान वो क्या चाहते हैं, क्योंकि बहुत सारे पदों पर तो जिनको अवसर नहीं मिलता है और उनको लगातार अवसर मिले, उनके राजनीतिक जीवन को यदि देखेंगे तो लगातार संगठन से लेके सत्ता तक में और बहुत सारे सांसद विधायक लगातार पदों पे रहे हो। केवल अभी जो आयोग के अध्यक्ष पद से हटे केवल मुश्किल से मुझे लगता है कि 2 साल भी नहीं गुजरे होंगे और अभी छत्तीसगढ़ में विपक्ष में है। अभी वो केवल खाली ऐसा दिखते हैं, अन्यथा उनको जीवन भर तो कोई ना कोई पदों पे वो काम किए हैं, उनको पार्टी ने अवसर दिया है। ये जरूर है कि उनकी लालसा हो सकती है कि हम मुख्यमंत्री नहीं बने और उनको मुख्यमंत्री बनाया जाना चाहिए था या प्रधानमंत्री बनाया जाना चाहिए था। वो पता नहीं किस सोच में इस पदों के पद लोलुपता में ही वो गए होंगे तो कांग्रेस में गए हैं। तो इतना सब कुछ करने के बाद यदि कोई पार्टी छोड़ता है तो वो, मैं तो उसको और पूरा समाज इसको उचित नहीं मानता है। संदेश, देखिए, आदिवासी समाज में देखिए दोनों प्रकार की प्रतिक्रियाएं हैं। कुछ लोगों से चर्चा हो रही थी, समाज के बहुत सारे लोगों ने कहा कि सब कुछ दिया भारतीय जनता पार्टी ने, और उम्र के इस पड़ाव पे मुझे लगता है कि 72-74 साल की उम्र हो रही होगी उनको। इस उम्र में जिसने जिंदगी भर भारतीय जनता पार्टी और उसकी विचारधाराओं को अपनाया और वो अब यदि इस उम्र में वो छोड़ के जा रहे हैं तो वो कतई उचित नहीं है और समाज इसको अच्छा नहीं मान रहा है। और आदिवासी समाज में भी एक जो वफादारिता और एक तो सादगी और वफादारी के लिए विशेष रूप से जो आदिवासी समाज को माना जाता है, उस पे भी एक तो उनके इस तरह से चले जाने से एक धब्बा के रूप में हम लोग महसूस करते हैं। देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी के लिए एक बहुत बड़ा चिंतन का विषय है और कांग्रेस के लिए एक एसेट है, क्योंकि वो नंद कुमार साय जी जो हैं वो एक बहुत बड़ा चेहरा भारतीय जनता पार्टी के थे। ऐसा कुछ जरूर हुआ होगा, ऐसी कोई जरूर बात हुई होगी, क्योंकि नंद कुमार साय जैसे व्यक्ति ने भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर कांग्रेस में आए हैं तो इसका कोई बहुत बड़ा कारण होगा। ऐसी कोई बहुत बड़ी परिस्थितियां होगी जो उनकी सहन शक्ति से, उनके धैर्य से बाहर हो गई और उनके आने से कांग्रेस को बहुत लाभ मिलेगा। क्योंकि एक ऐसा नंद कुमार साय जी एक ऐसे चेहरा हैं जो भारतीय जनता पार्टी की स्थापित चेहरा थे और एक अच्छा खासा प्रभाव उनका इस क्षेत्र में है, उसका लाभ कांग्रेस को मिलेगा। और नंद कुमार साय जी के आने से जो 70 पार की बात हो रही थी उस बात को और अधिक बल मिलेगा। कांग्रेस को 70 पार की बात जो कर रही थी कांग्रेस पार्टी, उसको और बल मिलेगा। और ऐसे नेता जो जनाधार है, जिनका नंद कुमार साय जी का जनाधार है, उनकी एक अपनी विचारधारा है, एक अपनी कार्यशैली है, एक अपनी जीवन शैली है और उस जीवन शैली से लोग प्रभावित भी हैं क्षेत्र के। तो ये उनका कांग्रेस में आना, हम उनका स्वागत करते हैं और हम तो ये आशा करते हैं कि जो जनाधार वाले नेता हैं छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी का जनाधार समाप्त हो चुका है, लोगों का विश्वास उठ चुका है। तो जितने जनाधार वाले लोग हैं उनका स्वागत है कांग्रेस में। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी कहती है कि वो संस्कृति और संस्कारों की पार्टी है
और दूसरी तरफ बुजुर्गों के प्रति ये संस्कृति, ये संस्कार, ये दोहरा चरित्र, दोहरा चेहरा प्रकट कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी का। नंद कुमार साय जी के आने से हम लोग हर्षित हैं और उत्साहित। बात महत्वाकांक्षा की नहीं है। नंद कुमार साय जैसे व्यक्ति के बारे में ये कहा जा रहा है, यदि किसी को किसी स्थान पर, एक सामान्य सी बात है, किसी व्यक्ति को किसी स्थान पर प्यार और सम्मान मिलेगा तो वो स्थान क्यों छोड़ेगा? इसका अर्थ स्पष्ट है कि उन्हें वो सम्मान नहीं मिल रहा था। उनका जो कद है, उस कद के अनुसार उन्हें स्थान नहीं मिल रहा था, उन्हें सम्मान नहीं मिल रहा था, उन्हें जगह नहीं मिल रही थी। और यदि वो कांग्रेस में आए हैं नंद कुमार साय जी, तो इसके कोई बहुत बड़ा कारण और उनकी बहुत ज़्यादा उपेक्षा हो रही होगी, तब उन्होंने ये कदम उठाया है। और उन्होंने ये देख लिया है कि छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी का कोई भविष्य नहीं है, ये भी एक कारण है, इसलिए वो कांग्रेस में आए हैं। और ये कहना कि उन्हें बहुत सम्मान मिला है, बहुत पद दिए गए हैं, यदि बहुत सम्मान मिला होता, बहुत पद दिए गए होते, बहुत ऐसी बात होती, तो कोई व्यक्ति पार्टी नहीं छोड़ता है। और नंद कुमार साय जैसे गंभीर और धैर्यवान व्यक्ति तो छोड़ ही नहीं सकता। कोई सीमा से बाहर की बात हुई होगी तभी उन्होंने पार्टी छोड़ी। देखिए, अभी तक तो हम लोग को कुछ समझ में नहीं आया, लेकिन निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी ने उनको बहुत आगे बढ़ाया। 3 बार विधायक, 5 बार सांसद, 2 बार लोकसभा, 3 बार राज्यसभा के, और अविभाजित मध्य प्रदेश के प्रदेश महामंत्री, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ नेता प्रथम प्रतिपक्ष के विधानसभा में बनाया पार्टी ने, और प्रदेश अध्यक्ष भी बनाया, और राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी माननीय मोदी जी ने उनको बनाया। और प्रखर आदिवासी नेता हैं, सब विषय के जानकार हैं, और आदिवासियों का हित में कई बार लोकसभा में भी, जनजाति आयोग में भी उन्होंने काम किया। और अभी जो छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल की कांग्रेस सरकार है, उस सरकार ने जो आदिवासियों का आरक्षण कम किया, उस विषय को भी प्रखरता से रखा, और उसके लिए उन्होंने धरने में भी बैठा। और लगातार कांग्रेस के खिलाफ बोलने वाला, जनजाति विषय पर बोलने वाला प्रखर नेता के रूप में जाने जाते हैं, और हमेशा से आदिवासियों के हित में खड़े रहने वाले व्यक्ति अचानक से पता नहीं क्या ऐसा हो गया जो भाजपा छोड़ करके कांग्रेस में प्रवेश किए। और निश्चित रूप से धर्म, संस्कृति, रीति रिवाज, परंपरा को बचाए बनाए रखने की दृष्टि से भी उनका समय समय पर वक्तव्य, और समाज को भी राष्ट्र के मुख्यधारा में जोड़ने की दृष्टि से काम और बात करते रहे हैं। पता नहीं क्या ऐसा अचानक हुआ कि जो भारतीय जनता पार्टी को छोड़ करके कांग्रेस में शामिल हो गए, हम लोगों को समझ से परे है। निश्चित रूप से परिवार से भी उन्होंने कोई सलाह मशविरा नहीं किया, मेरी जो जानकारी में है, और हम सभी समाज के लोगों से भी कोई मशविरा नहीं किया। भारतीय जनता पार्टी के भी नेताओं से भी उनको कोई यदि ऐसी बात थी तो उनको बातचीत करना चाहिए था पार्टी में रह करके, पार्टी फोरम में। अगर उनके मन में कुछ बात था, तकलीफ था, तो उस बात को रखते तो निश्चित रूप से पार्टी उनके बातों का ख्याल ध्यान रखती, विचार करती, और निश्चित रूप से एक क्षति तो हुई है, लेकिन वोट बैंक की दृष्टि से यदि कहें तो बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं होने वाला है, ऐसा मैं समझता हूं। क्योंकि आज मोदी जी पूरे दुनिया के एक ग्लोबल लीडर के रूप में सब प्रकार का सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, इस भाव से जो काम कर रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा नुकसान भारतीय जनता पार्टी को और जनजाति समाज को नहीं होने वाला है, ऐसा मैं समझता हूँ।